गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आपका थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक्स ये जो है आज शुरू करेंगे। अब जो है इसमें आपको पता होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं। इसलिए जो है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम इसके अंदर देखें कि फाइबर क्या होते हैं। व्हाट इज फाइबर? What is फाइबर? आपने फैब्रिक देखा है, कपड़ा देखा है, कोई भी उसके अंदर जो है छोटे छोटे धागों से मिलकर वो बना होता है। तो जो छोटे छोटे धागे होते हैं इनके भी और भी बारीक जो है धागे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फाइबर। तो व्हाट इज फाइबर हम क्या लिखेंगे? इट is made up of still thinner strands. These thin strands are called fibers. तो इनको हम क्या कहेंगे? फाइबर्स। यानी कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो बारीक बारीक धागों से मिलकर बने होते हैं। जो ये बारीक बारीक धागे होते हैं क्या कहलाते हैं? फाइबर। अब इसके बाद सेकंड आपको पता होना चाहिए फैब्रिक यानी कि क्लोथ्स। that we wear are called fabric। यानी कि कपड़े जो हम पहनते हैं वो क्या कहलाते हैं? फैब्रिक कहलाते हैं। अब इसके अंदर आपको पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स जो है मैं आपको बता देती हूँ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स ये आपने पिछली क्लासों में 6th में भी और 7th में भी दोनों में पढ़ा है। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? दोज फाइबर्स which are obtained from plants and animals are called natural fibers। एग्जाम्पल इसके क्या हैं? वूल, कॉटन, जूट एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। ये आपका पिछला रिवाइज करवा दिया मैंने कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। कि दोज फाइबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। और इसके एग्जांपल हैं वूल, कॉटन, जूट एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स इनका दूसरा नाम मैन मेड फाइबर्स भी इनको कहा जाता है। मैन मेड फाइबर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं। केमिकल्स पदार्थों का प्रयोग करके मनुष्य इनको तैयार करता है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है। ये है आपका सिंथेटिक फाइबर्स। दूसरा नाम क्या होता है? मैन मेड फाइबर्स।
इसकी क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे? दोज फाइबर्स which are made artificially by using chemicals are called synthetic fibers. एग्जाम्पल इसके हैं नाइलॉन, आप जो सॉक्स डालते हो नाइलॉन से बनी हुई होती हैं। एक्राइलिक, पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब आपको जो है नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स में जो है डिफरेंस पता चल गया होगा कि नेचुरल फाइबर्स तो वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से तैयार होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, उनको जो है सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। अब आपको आगे इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट है इसमें रेयोन, इसका दूसरा नाम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। तो ये रेयोन किस प्रकार से आपको प्राप्त होती है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय chemical treatment of wood pulp. Though wood pulp is a natural resource, even then rayon is called as synthetic fiber. इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? रेयॉन की प्रॉपर्टीज इसकी इसको जो है सिल्क फाइबर की तरह से बुना जाता है। इट कैन बी woven like silk fibers and it is light, बहुत हल्का होता है। इट कैन बी डाइड, डाई किया जा सकता है, इसको दूसरे कलर दिए जा सकते हैं। इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। अब इसके
यूजेस क्या क्या है रेयॉन के? uses of rayon. It is mixed with cotton to make बेड शीट्स। और सेकंड है इसका, इट इज मिक्स्ड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। आज हम जो है सिंथेटिक फाइबर की एक ही टाइप करेंगे, रेयॉन। कल जो है इसकी और आगे जो टाइप्स हैं उनको हम करने का काम